महाराज ने कहा क्या बात है? बोले महाराज आहार के बाद उल्टी हो जाती है। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने एक शब्द कहा कि हे क्षुल्लक शांति सागर, जिस दिन तू दीक्षा मुनि दीक्षा ले लेगा उस दिन तुम्हारी उल्टी स्वतः ही बंद हो जाएगी। अब ऐसा रहता कि गुरु कहते हैं पर सबके लिए विश्वास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? विश्वास नहीं होता है। अब थोड़े दिन आगे पीछे हुए होंगे, थोड़े दिन आगे पीछे हुए होंगे, अब डरे लगता नहीं हुआ तो, वो अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो क्या होगा फिर? तो ऐसे समय में उन्होंने महाराज ने फिर एक दिन छेड़ा। महाराज ने लंगोटी पकड़ ली। बोले छोड़ो, अब कब तक ये चड्डी पहन के घूमता रहेगा, ये दुपट्टा अलग करो। नहीं महाराज, डर लगता है। काय का डर लगता है? महाराज उल्टी होती है, और अगर कहीं उल्टी होती है, मुनि रह के खड़े होके चर्या करना, सारी चर्या अभी तो बैठ करके भी आहार कर सकते हैं, क्षुल्लक हैं। महाराज ने कहा हे क्षुल्लक, विश्वास रखो, गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखो, कोई भी तुमको परेशानी आने वाली नहीं है। एक साथ दो फूले फूल, बोलो एक साथ दो, एक साथ दो फूले फूल, दोनों जुदे जुदे, बोलो ना, एक साथ दो फूले फूल, दोनों जुदे जुदे, एक तो शीश पर चढ़े, एक तो इधर देखो, एक तो शीश पर चढ़े और एक पर धूल चढ़े। बोलो नमो सिद्धाड़म। एक साथ दो फूले फूल, एक तो शीश पर चढ़े और एक पर धूल चढ़े। एक डाली पर दो फूल फूले और एक कहां चढ़ा? किसके शीश पर? भगवान के शीश पर। क्यों चढ़ा? जब भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि होती है तो एक तो शीश पर चढ़ा और एक अर्थी पर चढ़ा, नीचे गिरा, पड़ा रहा, उसके ऊपर क्या चढ़ गई? उसके ऊपर क्या चढ़ गई? उसके ऊपर धूल चढ़ गई। ये सबसे बड़ी कर्म की क्या है? विडंबना है कि एक शीश पर चढ़ा और एक। महाराज ने कहा गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास रखो, गुरु के वचनों पर, गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास रखो। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ताई सुनो भव मन छिरियान, बोलो ताई सुनो भवि मन छिरियान, जो चाहो अपनो, ताई सुनो भवि मन छिरियान, जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, गुरु की बात के लिए ध्यान से एकाग्र होकर के सुनो। क्या? एकाग्र होकर के उनकी बात के लिए उनसे ध्यान से, क्योंकि जो आचार्य से द्रोह रखता है, उपाध्याय से द्रोह करता है, उन्हें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का घोर आश्रय होता है। ऐसा जीव समाधि और दीक्षा का नाश करता है। ऐसा व्यक्ति समाधि और दीक्षा का नाश करता है, क्योंकि समाधि स्वयं नहीं कर सकता है और दीक्षा स्वयं। महाराज ने कहा दीक्षा ले लो और आपका सब सही हो जाएगा। अब क्या कहें? अब क्या बोले? क्या अब क्या कहें? अब क्या कहें और क्या बोले? और अब क्या कहें और क्या बोले? महाराज ने कहा तुम्हें दीक्षा लेना ही। अब ठीक है, अब गुरु आज्ञा हुई, निवेदन कर दिया। महाराज ने दीक्षा दे दी और नाम रखा गया मुनि भरत सागर जी महाराज। दीक्षा दे दी, नाम रखा गया मुनि भरत सागर जी महाराज। अंदर से डर लग रहा था कि आज तो उपवास है, अब कल, बोलो कल, कल क्या होगा? क्या मालूम? कल क्या होगा? सब अच्छा होगा, बोलो सब अच्छा होगा।
अच्छे से अच्छा होगा। महाराज आहारचर्या को जा रहे हैं, जाओ जाओ भरत, आहारचर्या को जाओ, तुम्हें आशीर्वाद है। महाराज समझ रहे थे क्या कहना चाह रहा है, जाओ तुमको बिल्कुल आशीर्वाद है, कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, आज सब काम सीधा होगा, आज सब काम, दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, बशर्ते तुम्हारी चाल टेढ़ी है, तुम्हारी दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, तुम्हारी चाल टेढ़ी है, तुम अपनी चाल को सीधा कर लो, रास्ते तुम्हारे अपने आप। देश में स्वराष्ट्र हो चलेगा, बोलो देश में, बोलो पारशोला की रानी चेलनाओ, देश में स्वराष्ट्र हो चलेगा, देश में महाराष्ट्र हो चलेगा, लेकिन देश में धृतराष्ट्र हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, देश में धृतराष्ट्र हो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज सब काम सीधा सीधा होगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। आहारचर्या को गए और अच्छे से, महाराज ने कहा अच्छे से सब लेना, और आहार पूरा ले लिया, पूरा आहार हो गया, अच्छी तरह से आहार करके आ गए, महाराज के पास में आकर के बैठ गए और कुछ भी नहीं हुआ, उल्टी नहीं हुई, और वो दिन था कि उन्हें जिंदगी में कभी भी उल्टी नहीं आई, और जितने उपसर्ग उस साधु ने सहन किए हैं उतने उपसर्ग किसी के ऊपर भी नहीं आए। कुआं में भी गिर गए, अग्नि में भी जल गए, क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी उस साधक का मोक्ष मार्ग आप देखो। आप कहते आप छोटी छोटी बातों पर भिन्न भिनाते हो, तुम्हारे पास है क्या, तुम कौन होते हो, तुम्हारे पास है क्या प्रकाश भैया, है क्या है तुम्हारे पास, जो छोटी छोटी बातों पर तनतनाती, उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, उन्होंने मेरे को बिल्कुल ऐसा कर दिया, किस चीज को तनतना रहे, एक बार इधर देख लो बस, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आंखों के आंसुओं की बरसात का कोई मौसम नहीं होता है, क्या, आंखों के आंसुओं की बरसात का कोई मौसम, ये कभी भी बरसते हैं। और हे मित्र, पारशोला की चैतन्य आत्माओं, हर आंख के लिए काजल भले ही नसीब ना हो, हर आंख के लिए काजल भले ही नसीब ना हो, पर हर आंख के लिए आंसू नसीब होता है। हर आंख के लिए, हर आंख के लिए काजल भले ही नसीब ना हो, लेकिन हर आंख के लिए आंसू नसीब होता है। जानवरों की आंखों में आंसू होते, पर उनकी आंखों में कभी काजल नहीं होता। बताओ, अपना बच्चा जन्म लेता है तो सब अपने बच्चे की आंखों में काजल लगाते। तुम्हारे घर में गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया होगा, बताओ क्या तुमने आज तक काजल लगाया उसको, बताइए। आपके घर में भैंस का बच्चा भी जन्मा हुआ होगा, पुराने लोग सब बैठे गाय भैंस को पालते थे, तुम क्या गाय भैंस को पालो, अपने बच्चे तो पाल नहीं पा रहे। गाय भैंस के लिए पाला, क्या किसी ने अपनी गाय के बछड़े की आंख में क्या लगाया, क्या वो बच्चा नहीं है, क्या बच्चा नहीं है क्या? अपने बच्चे को तुमने काजल लगाया, नजर ना लग जाए, तो क्या गाय के बच्चे को तुमने कभी काजल लगाया क्या कि इसको नजर ना लग जाए? इसीलिए मैंने कहा कि हर आंख को आंसू नसीब होता है, पर हर आंख के लिए काजल नसीब नहीं होता है। आंख के आंसुओं की बरसात का कोई मौसम नहीं होता है, और आंसू जबरदस्ती रोया नहीं जाता है। जब हृदय में धक्का लगता है तो अपने आप आंसू क्या होते हैं, निकल आते हैं। और आंखों के पीछे जो आंसुओं का सागर भरा हुआ है, वो जिंदगी के अंतिम सांस तक कभी सूखता, वो कभी भी सूखता नहीं है। शरीर का खून कम हो जाता है, पर आंख का आंसू कभी भी कम होता नहीं है। डॉक्टर ये कहता शरीर में खून नहीं है, पर कभी ये नहीं कहता कि आंखों के पीछे आंसू। आप बूढ़े से बूढ़े को देखो रोता है, बच्चे से बच्चे को देखो उसकी आंख में टप 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 आंसू क्या होने लगते हैं, टपकने लगते हैं। तुमको थोड़ी सी बात कह दी,
तुमने आकाश पाताल तुमने एक कर दिया, लेकिन कभी इन पर देखो योगेश भैया, 2 वृक्ष लगे हुए हैं, आप तो बस मुझे देखो, किसी को नहीं देखना आपको, बस किसी को नहीं देखना है। तुम तो गम में भी खुशी खोजने की कोशिश करो, खुशी में कभी गम नहीं होता, पर गम से क्या निकलती है, और जहां है जिनागम वहां कभी नहीं हो सकता है गम, और जहां है गम वहां कहीं नहीं हो सकता है जिनागम। ये ध्यान रख के चलो, सही जवाब देना, सोच के जवाब देना, दिमाग से जवाब देना। 2 वृक्ष लगे पंडित साहब, एक बिल्कुल हरा भरा है, पत्ते और आम की मोर पीली पीली, और उसमें बिल्कुल पके पके पीले पीले क्या लगे हैं, आम। और एक जो है वृक्ष खड़ा हुआ है बिल्कुल लठ छाप, क्या लठ छाप, ठूठा का एक पत्ता नहीं, एक भी डाली नहीं, और एक भी उसमें फल नहीं। अब आप पत्थर किसको मारेंगे? ईमानदारी से बोलो, कोने कोने से आवाज, नमो सिद्धाड़म बोलो। पीला पीला आम किसके लिए मारेंगे? आम के लिए मारे, क्यों? नहीं, सूखे वाले को डंडा मारो, सूखे वाले को पत्थर मारो, है? नहीं, गलत बात ये तो। क्यों मारोगे उसके लिए? जिसमें आम लगे हैं उसको क्या करेंगे? क्यों? इसको लगेगी तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा, और उसको मारेंगे तो खपड़िया फूट जाएगी। रमेश जी जागते रहो, बस ये ध्यान रख के चलो रमेश भैया, बसंत के पास नहीं बैठना। देख तो लो, बसंत के पास नहीं बैठना, यही तो गड़बड़ मामला है। बसंत के पास नहीं बैठना, संत के बाजू में बैठ के देखो। ओ बसंत से ही पूछ लो तुम्हारी कितनी बसंत निकल गई, कहेगा 70 बसंत निकल गई बसंत की। बसंत के पास नहीं, संत के बाजू में बैठोगे तो समाधि और दीक्षा की क्या होगी? दीक्षा की प्राप्ति होगी। किसको पत्थर मारोगे? सीपी भाई, कौन से सीप को तोड़ोगे तुम? कौन से सीप को तोड़ोगे तुम? जिस सीप के अंदर, बोलो ना, कोई तो बोलो, जिस सीप के अंदर मोती होगा उसको ही। और भैया ये तो ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं सीपी भैया कि इनको सीप तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इनको तो चमकते चमकते मोती स्वयं इनको क्या हो रहे हैं? इनको चमकते चमकते मोती तोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप इनको क्या मिल रहे हैं? मोती अपने आप मिल रहे हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही मिल रहा है, तो मांगने की कोई आवश्यकता। मैं हमेशा बोलता हूं, जिस पर गुरु मेहरबान, हे नरेश आ जाओ स्वदेश। जिस पर गुरु मेहरबान, वो गधा भी कहता हम पहलवान। वो गधा भी कहता है हम, वो भी गधा भी कहता है कि हम है ना पहलवान हैं। क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को? क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को? मोहब्बत में तो कुत्ता भी काट जाता है शेर को, मोहब्बत में तो कुत्ता भी काट जाता है, मोहब्बत में तो कुत्ता भी शेर के लिए काट जाता है। पर प्रेम में, मोहब्बत में, स्नेह में, वात्सल्य में, मजाक में कोई कुछ कह दे तो बुरा नहीं लगता है। जब कोई अकड़ के कहता है तब वो तूल बन जाता है। क्या? अगर मजाक में कोई कुछ कह दे तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन कोई टन है ना तान के कहे तो फिर जी क्या होता है? किसको पत्थर मारा तो उसने क्या दिया तुमको? आम दिया। तुमने पत्थर मारा, उसने यही महान लोगों की महानता है। वो भी जानता है आम है इसलिए पत्थर मारे जा रहे, आम ना होता तो पत्थर कौन सी शीशी में ढक्कन लगाओगे? एक में क्यू कार्पिन तेल रखा हुआ है, आलमंड तेल रखा हुआ है, और एक शीशी खाली पड़ी हुई है। बोलो महारथी जी, बोलो चातुर्मास के महारथी जी, बोलो किसमें तुम ढक्कन लगाओगे? जिसमें, और खाली वाली में?
इधर से लात मारी उधर, उधर से मारी लात, उसमें क्यों ढक्कन लगाया है? ढाट। अगर ढक्कन घूम जाए ना, ये पुराने लोग बैठे इनसे पूछना, अगर ढक्कन घूम जाए तो क्या लगाओगे फिर उसमें, है ना? अगर ढक्कन घूम गया तो उसमें ढाट लगाई जाती है। ढाट क्या होती है? 4-5 कागज को ऐसा ऐसा लपेटने का और उसको क्या करने का, लगाने का। और अगर कागज नहीं मिले तो ये लकड़ी बेचने वाले, काम करने वाले, जो भुट्टा रहता ना, भुट्टा के पीछे का जो बिल्कुल कमजोर रहता है, बिल्कुल पीछे का, और भुट्टे का ढाट लगाते, उसमें क्या लगाया है? ढाट। उसके लिए बोलते हैं, ढाट बोलते हैं जिस शीशी में दवाई होती है ना, कीमती वस्तु होती है, उसमें क्या लगाया जाता है? ढाट। और जिसमें कुछ अच्छाई होती है उस शिष्य को पड़ती है डांट, है ना? जिसमें अक्कल नहीं है उसको डांटने से क्या फायदा? जिसमें, बोलो, जिसमें अगर भैया उसको अक्कल होती तो तुम्हारे घर पर झाड़ू क्यों लगाता? वो किसी ऑफिसर नहीं होता कोई, उसको अक्कल नहीं थी इसलिए तुम्हारे घर पर वो काम करने आया है। अब तुमको अक्कल है तो तुम अपनी अक्कल से काम करो ना। पत्थर किसको मारा जाता है? इधर देखना, हर काजल में आंसू नसीब नहीं, हर काजल में, हर आंख में काजल नसीब नहीं होता है, पर हर आंख को आंसू क्या होता है? नसीब होता है। आप कहते इन्होंने ऐसा कह दिया, लोग हमें नहीं छोड़ रहे, तुम्हें क्या छोड़ेंगे? केस लॉन्च करती, उपवास करती, पैदल विहार करती, नंगे रहते हैं, परिचय उपसर्ग ऐसे अंतरायों का 24 घंटे धर्म में ध्यान करते हैं, फिर भी लोग निंदा से बाज नहीं आते हैं। फिर भी लोग निंदा से, इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग नहीं छोड़ते हैं, लोग नहीं छोड़ते हैं। अदवा तदवा वो चर्चा करते ही रहते हैं, पर उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। गजरा चलता रहता है और श्वान उसके पीछे भौंकते रहते हैं, पर गजरा को कुत्तों के भौंकने से, है ना, गज के लिए हाथी को कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। वो अपनी मस्तानी चाल में क्या होता है, चलता रहता है और पीछे से भौ 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 भौंकने वाले भागते रहते हैं। गाड़ी चला, स्कूटर चलाते कुत्ता पीछे लग जाता है तो अपन गाड़ी रोक करे क्या नहीं होते हैं, खड़े नहीं होते हैं। भैया ध्यान रख के चलना, लोग हमको नहीं छोड़ते हैं तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? मूली हो तो मामूली हो। आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ा, महावीर स्वामी के लिए नहीं छोड़ा, रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा। भैया उपसर्ग की परंपरा तो अनादि परंपरा है।